करारा प्रहार किया गया है और विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी, लेकिन विपक्ष की मंशा पर भी सवाल खड़े कर दिए कि विपक्ष चाहता क्या है और किस तरह की राजनीति चाहता है। बिल्कुल सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने निशाने पर लिया और जो शब्दावली का इस्तेमाल आज सुबह से सत्र की शुरुआत से पहले ही विपक्ष के नेता करते हुए दिखाई दे रहे थे। जब प्रोटेस्ट वो बाहर, जिनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जब वो प्रोटेस्ट बाहर कर रहे थे विधानसभा के, जो शब्दावली तब थी, सत्र की शुरुआत होती है, राज्यपाल जब अपना अभिभाषण पढ़ रही थी, उस दौरान भी काफी क्रिएट किया उस समय विपक्ष के विधायकों ने। और उसके बाद जब ये बात भाषाओं को लेकर बात निकल कर आई और जो उन्होंने उर्दू भाषा को लेकर बात कही, मुख्यमंत्री बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर जो उनका एक अंदाज रहा है, इस पूरे मामले में जीरो टॉलरेंस के साथ वो उतर पड़ते हैं और सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और उनकी राजनीति और उर्दू भाषा को लेकर जो उनका विचार है उसको लेकर खिलाफत करते हुए मुख्यमंत्री साफ तौर पर दिखाई देते हैं। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर साफ तौर पर जो विपक्ष पर हमला है वो दिखता है यहाँ पर, और योगी आदित्यनाथ की मंशा भी स्पष्ट होती है। यहाँ पर कांग्रेस बौखलाई हुई है। कांग्रेस के जो नेता है उदित राज, उन्होंने बसपा सुप्रीमो खासकर मायावती को कहा है, उनका गला घोटने की बात कही है। ये राजनीति से परे है, राजनीति की शब्दावली से परे है, मानसिकता से परे है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। अलग अलग मंचों से कांग्रेस आलाकमान की तारीफ करते और अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले इन नेताजी को तो आप जानते ही होंगे। ये हैं कांग्रेस नेता उदित राज, वही उदित राज जो अक्सर अपने उल जुलूल बयानों से चर्चा में बने रहते हैं। अब लोकतंत्र से इतर इनकी गलाघोटू राजनीति का सच भी सामने आ गया। उदित राज की न सोच बदली, न विचार, न आचार, न व्यवहार बदला, बल्कि अब ये एक कदम आगे बढ़ते हुए न सिर्फ मीडिया के सामने दलितों का अपमान कर रहे हैं, बल्कि अपनी राजनीतिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर हत्या करने की भी बात कर रहे हैं। कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है, जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है, वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। तो सुना आपने, दरअसल नेताजी 17 तारीख को लखनऊ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उदित राज ने गलाघोटू राजनीति का उदय कर दिया, जिनकी समर्यादित टिप्पणी पर कांग्रेस नेताओं के मुंह में दही जम गया, मगर बीजेपी और बसपा के नेता उनके बयानों पर आग बबूला हो गए। उदित राज के बयान पर भड़के आकाश आनंद ने उदित राज की गिरफ्तारी की मांग कर दी। आकाश के बाद मायावती ने भी निशाना साधा और कहा कि दल बदलू अपने आकाओं को खुश करने में लगे हैं। तो बीजेपी नेता अमित मालवीय भी निशाना साधते नजर आए, मगर इस सब के बाद भी उदित राज को अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं, बल्कि वो अपने बयान पर अब भी कायम है। मैंने कोई गलत काम ही नहीं किया जी। जब राजनीति गला काटने का कोई सार्वजनिक गला काटने की बात है, तो ऐसा तो राजनीति में भाषा चलती रहती है। खैर, ये कोई पहला मामला नहीं जब दलितों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कांग्रेस नेताओं ने की हो। ये तो उनकी आदत पे शुमार है। जगत दिग्विजय सिंह के 100 टन माल वाला बयान हो, या चुनाव के दौरान कंगना पर की गई टिप्पणी, कन्हैया कुमार का देवेंद्र फडणवीस की पत्नी पर किया गया कमेंट हो, या कांग्रेस सांसद का डेंटेड पेंटेड महिलाओं वाला बयान, हर बयानों पर बवाल हुआ, कांग्रेस आलाकमान से सवाल हुआ, मगर न तो जवाब आया और न कि इस तरह के बयानबाजी करने वाले नेताओं पर कोई कार्रवाई हुई, जिसने पार्टी में पल रखे नेताओं की विक्षिप्त मानसिकता का परिचय तो दे दिया, मगर अब तो बात बयानों से बढ़कर गला घोटने तक पहुंच चुकी है, जिस पर क्या। चलिए, एक बड़ी खबर की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। पटना के राजधानी पटना के कंकड़बाग इलाके से ये खबर आ रही है, जहां दिन के दोपहर में 2 बजे फायरिंग होती है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं राजधानी पटना से, और ये तस्वीर
और हम आपको बताएं कि 4 अपराधियों ने फायरिंग की है। फायरिंग के बाद अपराधी पास के ही घर में छिप गए। गोली किसके ऊपर चलाई गई इसकी अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। मौके पर 4 से 5 थानों की पुलिस पहुंची है, एसटीएफ पहुंच चुकी है, फोर्स ने पूरी बिल्डिंग को घेर लिया है। अपराधियों से सरेंडर करने की अपील की जा रही है। इधर पटना एसएसपी के साथ ही तमाम आला जो अधिकारी हैं मौके पर मौजूद हैं। कंकड़बाग में रहने वाले उपेंद्र सिंह के घर में अपराधी छुपे हुए हैं और आसपास के लोगों से भी घरों में ही रहने की अपील की जा रही है। लोगों ने घरों की खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं, यानी कि ये मामला अभी बढ़ चला है। 4 अपराधियों ने फायरिंग की, 2 बजे फायरिंग हुई है और बताया जा रहा है कि दोपहर के 2 बजे फायरिंग हुई है, यानी कि दिन दहाड़े फायरिंग हुई और फायरिंग के बाद सभी अपराधी पास के घर में छिपे हैं। हालांकि गोली किसके ऊपर चलाई गई, फायर किसके ऊपर किया गया, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन मौके पर जो है 4 से 5 थानों की पुलिस मौजूद है और जिस घर में अपराधियों के छुपे होने की सूचना है उस घर को चारों तरफ से घेर लिया गया है। कहीं से भी बचकर बाहर ना निकल पाए इसे देखा जा रहा है, निगरानी की जा रही है। और ये बात आ रही है सामने कि अपराधियों को सरेंडर करने की अपील भी की गई है। पुलिस की तरफ से ये माइकिंग की गई है, बताया गया है कि आप सरेंडर कर दें। लेकिन इस वक्त पटना के जो एसएसपी हैं और उनके साथ जो तमाम आला अधिकारी हैं मौके पर मौजूद हैं और कंकड़ के बाग के रहने वाले जो उपेंद्र सिंह हैं उनके घर में अपराधी छुपे हुए हैं, ये बताया जा रहा है। हालांकि जो आसपास के जो लोग हैं उन्होंने अपनी खिड़कियां दरवाजे सब बंद कर लिए हैं। उनसे कहा गया है कि आप अपने दरवाजे बंद रखें और ऐसे में पुलिस एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में भी हो सकती है, क्योंकि 3 से 4 थानों की पुलिस वहां पहुंची हुई है। और जो कंकड़बाग का इलाका है, हम इसके बारे में बताएं कि कंकड़बाग का जो इलाका है काफी गहमा गहमी भरा इलाका है, काफी पुराना इलाका है, संकरे मोहल्ले हैं और ऐसे में घर में जब ये अपराधी छिपे हुए हैं तो उन्हें पकड़ने के लिए पहले कोशिश की जाएगी कि वो आत्मसमर्पण कर दें, सरेंडर कर दें। लेकिन अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो पुलिस अपनी तरफ से इस पर ऑपरेशन चलाएगी। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त राजधानी बिहार की राजधानी पटना से है, जहां कंकड़बाग इलाके में दोपहर के 2 बजे अपराधी फायरिंग करते हैं। हालांकि फायरिंग उन्होंने किस पर की इसका भी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इतना जरूर है कि फायरिंग करने के बाद पास के ही घर में वो छिप जाते हैं और चारों अपराधी जो कि छिपे हुए हैं घर में पुलिस ने घेर लिया है उन्हें। कुल 4 से 5 थानों की पुलिस वहां पर पहुंची है। ये अपील की जा रही है कि जो अपराधी अंदर घर में घुसे हैं वो सरेंडर कर दें और सरेंडर अगर नहीं करेंगे तो पुलिस अपनी तरीके से कार्रवाई करेगी, ऑपरेशन को अंजाम देगी। लेकिन फिलहाल जो आसपास का इलाका है काफी वहां के लोग जो हैं स्थानीय लोग हैं वो डरे सहमे हुए हैं। उन्हें डर इस बात का है कि कहीं और भी फायरिंग इसमें ना हो, जवाबी कार्रवाई ना हो, इसलिए ये सहयोग के तौर पर आसपास के लोगों ने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, खुद को बंद कर लिया है ताकि पुलिस जो है वहां पर अपने ऑपरेशन को चला पाए। ये तो स्पष्ट है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि जो कंकड़बाग का जो इलाका है वो छावनी में तब्दील हो गया और 4 से 5 थानों की पुलिस वहां पर मौजूद है। चारों तरफ से घर को घेरा गया है और एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 4 बदमाश हैं, फायरिंग के बाद घर में छिपे हुए हैं और ये देखिए वहां पर जो पुलिस की भीड़ है लगातार बढ़ती जा रही है और जो आम लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे कहा गया है कि आप दूर रहें और जो स्थानीय लोग हैं वो काफी डरे सहमे हुए हैं, जिन्होंने अपने घर खिड़की दरवाजे बंद कर लिए हैं और पुलिस अपने तरीके से इसे देख रही है। जितने भी रास्ते हो सकते हैं उस घर से उन अपराधियों के भागने की या फिर वहां से छिपने की, उन सभी रास्तों को पैकअप कर लिया गया है पूरी तरीके से। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पटना में जो एनकाउंटर की तस्वीर और दूसरी तस्वीर है जब पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया है। ये बदमाश कौन है, किस पर फायरिंग की, किस मंशा से फायरिंग की, कहां से आए थे, किसने इन्हें पैसे दिए थे, तो इसके पीछे जो भी सच्चाई है वो सामने आएगी। तो अपराधियों से लाइव मुठभेड़ की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से पुलिस ने घेरेबंदी की है और सबसे बड़ी बात कि जो स्पेशल टास्क फोर्स है उसे भी यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि स्पेशल टास्क फोर्स ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देने में काफी माहिर होती है। तो ये जरूरी है कि जो पटना की पुलिस है, एसएसपी वहां पर मौजूद है, तमाम आला अधिकारी मौजूद है और पटना में इस तरह की ये घटनाएं होती है, लेकिन ये पहली घटना है जहां दिन दहाड़े अपराधियों ने हिम्मत की कि लॉ एंड ऑर्डर के संतुलन को बिगाड़ कर या फिर उसे बिल्कुल नस्तानाबूद कर। और प्रकाश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओवर टू प्रकाश। पटना के कंकड़बाग इलाके की कुछ देर पहले अचानक से किसी के घर में घुसकर अपराधी जो हैं फायरिंग करने लगे। अब ये फायरिंग की जब आवाज़ आई तो लोग दहशत में आ गए और उसके बाद पटना पुलिस के क्षेत्र बिल्कुल
बिल्कुल प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कुछ नेटवर्क का इशू है, लेकिन हम आपको बताएं इस पूरे इलाके के बारे में, इसके भौगोलिक संरचना के बारे में। तो ये इलाका काफ़ी भरा हुआ इलाका है, काफ़ी बिजनेस यहाँ पर खासकर दुकानें होती हैं, संकरी सड़कें हैं, तो काफ़ी घनी आबादी वाला इलाका है। और ऐसे में ये अपराधी अगर 2 बजे किसी घटना को अंजाम देते हैं और उसके बाद कहीं छिप जाते हैं तो उनके अंदर एक डर होता है कि कहीं इन्हें पकड़ न लिया जाए। लेकिन पुलिस ने पूरी तरीके से इसे छावनी में तब्दील कर लिया है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो आला अधिकारी मौजूद है और ये कोशिश की जा रही है कि इनसे आत्मसमर्पण करवाया जाए, यानी कि ये सरेंडर करें। अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर देखिए तरीके से पटना एसएसपी और तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और अपराधियों को धर दबोचने की कोशिश की जा रही है। रिहायशी इलाका है, पटना बाईपास से सटा हुआ जो कंकड़ बाग का इलाका है, मलाही पकड़ी और रामलखन महतो पथ इसे कहते हैं, जहां पर कंकड़ बाग थाना की पुलिस और समेत आसपास इर्द गिर्द के 3-4 पुलिस जो है वो अपराधियों को धर दबोचने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। हम लोग मौकाए वारदात से अभी 2-3-4 किलोमीटर की दूरी पे हैं और वहां पर से जो खबरें आ रही हैं कि 2-3-4 थानों की पुलिस रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन लगातार जो ऑपरेशन जो लाइव है वो हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से एनकाउंटर लाइव चल रहा है।